मोहतरम जनाब ज़फ़रुल्लाह न्याज़ी साहब, सर क्या देख रहे हैं, इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? मुझे तो उम्मीद है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होंगे और उसको बहाल। फ़र्ज़ किया इलेक्शन नहीं होते बादशाह साहब, तो पीटीआई का क्या लाया मुल्क? मेरे ख्याल से पीडीएम को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाकी सब चीज़ें उसी तरह चलती रहने दें। पीडीएम को इस्तीफ़ा दें, इलेक्शन करवाएं और इस मुल्क को आगे चलाएं। इनका जो एजेंडा था वो मुल्क में जो इनके नैब में इनके मुकदमात थे वो ख़त्म करवाना था, वो इन्होंने ख़त्म करवा लिए। आवाम और इस मुल्क की ज़रूरत है और आवाम का फैसला है और आवाम के फैसलों के बरक्स जाना सिर्फ माफिया का काम है, सियासी जमातों का। लंदन बैठ के तो जो मर्जी कही जाए, इधर सड़कों पे आके देखें ना हालात क्या हैं, इधर पहुंच के बताएं, फिर उनका फैसला में कबूल होगा। पहले वो इधर आवाम में आए, आवाम का हाल लें, फिर फैसला करें कि इलेक्शन नहीं कराना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट सलीम भट्ट सुनो पाकिस्तान के साथ ज़मान पार्क में मौजूद है। जैसा कि नाज़रीन आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी में इलेक्शन के हवाले से केस चल रहा है, इसी हवाले से हम बातचीत करेंगे पीटीआई कारकुनों और अहदेदारों से। आइए मेरे साथ। मोहतरम जनाब ज़फ़रुल्लाह न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं ज़मान पार्क में। सर क्या देख रहे हैं, इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? ये तो मंडे को इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट बताएगा सारों को। क्या तवक्को रखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट से? मुझे तो उम्मीद है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होंगे और उसको बहाल। पीडीएम का इजलास आज हुआ, उसमें उन्होंने एलानिया जो जारी हुआ है उसमें यह कहा गया है कि हमें बेंच पर इत्मीनान नहीं है और बेंच को इस्तीफ़ा देना चाहिए। क्या कहते हैं? बेंच तो उनका राइट है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बनाना, जो बेंच वो बनाएंगे वो सबको कबूल एक होना मुतालबा चाहिए। और है, हाँ, वो कहते फुल कोर्ट बनना चाहिए। क्या कहते हैं? वो भी चीफ जस्टिस की इस्तकाक है। अगर फुल कोर्ट बनता है तो आप क्या समझते हैं तरीके इंसाफ जो है वो इसको कबूल करेगी? तरीके इंसाफ जो भी चीफ जस्टिस फैसला करेंगे उसको कबूल करेगी। थैंक यू सर। नाज़रीन मेरे साथ मुराद राज साहब मौजूद हैं, आप साबिक सूबाई वज़ीर हैं और मैं समझता हूँ पीटीआई में जिस कदर इनकी मोहब्बत और इनका वलवला उसके साथ है वो बहुत कम लोगों में होता है। मुराद राज साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब क्या देख रहे हैं आप, इलेक्शन होंगे? इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते अनाउंस हो जाएंगे। तो फ़र्ज़ किया इलेक्शन नहीं होते बादशाह साहब, तो पीटीआई का क्या लाया मुल्क? देखिए वो लाएमल हमने बनाया हुआ है मगर हम बता नहीं अभी सकते, मगर लाएमल पूरा है। मगर मेरे ख्याल से वो लाएमल हमें कभी भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन अगले हफ्ते अनाउंस हो जाना है। अच्छा, ये जो आज आप तो समझते हैं सारा कुछ, आज एलानिया जारी हुआ इनका, पीडीएम की क़यादत थी सुबह की जो इनकी सरबराही की है, उन्होंने ऐलान किया है कि बेंच को जो है ना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और हम इस पर इत्मीनान नहीं करते। तो आप सियासी लोग हैं तो सही सूरत आप लोग क्या देखते हैं, क्या बेंच को सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से कुछ एक्शन लेना चाहिए? मेरे ख्याल से पीडीएम को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाकी सब चीज़ें उसी तरह चलती रहने दें। पीडीएम को इस्तीफ़ा दें, इलेक्शन करवाएं और इस मुल्क को आगे चलाएं। क्या समझते हैं सर आपके, अगर इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई जो है पंजाब में, पीटीआई पंजाब में और केपी में, केपी में तो माशाल्लाह ठीक है, लेकिन पंजाब में क्या देखते हैं कि कुछ कोई मुख्तलिफ रिज़ल्ट आएगा जो मौजूदा रिज़ल्ट था? मेरे ख्याल से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा। आप देखना इंशाल्लाह ताला बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा पीटीआई के लिए, जिन्होंने इस मुल्क के साथ और पंजाब के साथ पिछले महीने के अंदर 2 महीने 3 महीने में कर दिया। आपने देखा जो सिर्फ आटा, कौन से वज़ीर आज़म आके आटा बांटता है? ये तो फूड मिनिस्टर भी ना बांटे, ये तो नीचे लोगों के काम होते हैं आटे बांटने। इस आदमी को काम ही कोई नहीं, आगे आटा बांट रहा है। ये इसका माइंडसेट है। मुल्क जा रहा है किस रास्ते पे, तबाही के रास्ते पे जा रहा है, वो आगे आटा बांट रहा है और वहाँ पे भी लाशें गिर रही हैं। सो इस तरह नहीं होता है, इनको इस्तीफे दें और आगे चलें। बहुत अहम मेरे नज़दीक सवाल है सर, अगर 2 असम्बली के इलेक्शन हो जाते हैं और बाकी सेंटर का, बलूचिस्तान का, सिंध का नहीं होता, तो क्या आप समझते हैं कि जो इलेक्शन होंगे दोबारा या डिवाइड इलेक्शन होंगे उससे जो है अवाम मुतमईन होगी और लोग इसको इन इंतखाबात के नतीजे को कबूल कर सकेंगे? देखिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से जाना, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। और अगर उसके खिलाफ जाना है तो फिर मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं है। वैसे तो हम जंगल में ही रह रहे हैं इस वक्त। जो कानून है इस वक्त वो तो इस मुल्क में जिस वक्त जंगल का ही चल रहा है। तो आप कहते हैं कि इलेक्शन अगर सेपरेट भी हो जाए, आइन के तहत हो तो कबूल है? बिल्कुल आइन के तहत होना चाहिए। और अगर सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं और कहते हैं जी इकट्ठा इलेक्शन करवाना है, उसके लिए भी डेट दे दें, महीने के बाद देनी है, 2 महीने। सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ये क्या आपने बात कही? मैं कह रहा हूँ नेशनल असेंबली का भी साथ ही हो जाए, बाकी सूबों का भी साथ हो जाए। सब अगर एक पॉइंट पे बैठ के डिसाइड कर लें तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर चीज़ कोई भी नहीं होगी इस मुल्क के लिए। खान साहब का एक मसला है, खान साहब बैठना नहीं चाहेंगे। आप क्या कहेंगे? आप कोई दरख्वास्त करेंगे उनसे? नहीं, खान साहब बिल्कुल बैठना चाहते हैं इस बात पे कि अगर सिर्फ इलेक्शन के ऊपर और किसी चीज़ के ऊपर
नहीं कि इलेक्शन की डेट एज अ नेशनल इलेक्शन पूरा हो, उस डेट पे बैठने के लिए बिल्कुल खान साहब तैयार हैं। मुराद राजा साहब आपको शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर आपका नाम? हाफिज़ ईशान रशीद, वाइस चेयरमैन PHA हूँ और हल्का सूबाई असम्बली 148 से तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार हूँ। अब साहब मैं चाह रहा था आपसे थोड़ा सा, क्योंकि आप बाशऊर हैं और आप समझते भी हैं हालात को, ये जो सुप्रीम कोर्ट में समाज चल रही है KP की और पंजाब में इलेक्शन हवाले से, तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? तो अगर इसका रिजल्ट जो है वो आपके मुताबिक नहीं आता तो फिर क्या आपके पास लाएअमल होगा? बट साहब ये हमारे मुताबिक होने या होने का तो सवाल ही नहीं है, ये तो मुल्क के आइन की बात है। लेकिन बड़ी हैरत वाली बात ये है कि आइन तो ये कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो, तो यहाँ पे ववेला किया जा रहा है, बेंच टूट गया, बेंच बन गया। कोई कौम का एक मसीहा भाग जाता है, बेंच टूट जाता है। कोई कौम का दूसरा मसीहा अगले दिन भाग जाता है तो बेंच टूट जाता है। लेकिन ये बेंच टूटने का तो मामला ही नहीं है, ये तो मुल्क में असम्बली तहलील होने के 90 रोज़ बाद इलेक्शन करवाने का है। मेरा सवाल यही था कि आप नौजवान हैं, आप कारकुन हैं, ग्रास रूट में आप काम कर रहे हैं, तो अगर इलेक्शन नहीं होते, कोई फैसला कोई खिलाफ आ जाता है जी कि इलेक्शन जो है इकट्ठे ही होंगे, 8 अक्टूबर को होंगे, जो जैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन अनाउंस किया हुआ है, तो उसमें आप नौजवानों का किरदार क्या होगा? वो क्या महसूस करेंगे और वो क्या चाहेंगे? देखिए, एक तो ढिठाई और बेशर्मी का माहौल है, जुल्म और जबर के हालात हैं। आप इस हालात में कुछ भी इन मकरू और इम्पोर्टेड हुक्मरानों से तवक्को आप इन हुक्मरानों से तवक्को कर सकते हैं। ये सब कुछ क्योंकि इनका जो एजेंडा था वो मुल्क में जो इनके नैब में इनके मुकदमात थे वो ख़त्म करवाना था, वो इन्होंने ख़त्म करवा लिए। नवाज शरीफ को वापस लाना था, उसके लिए ये इन्होंने जजेस रिफॉर्म्स बिल के नाम पे उनको रिलीफ दे दिया। बस इन्होंने कर लिया जो करना था इन्होंने। अब जाएं, इस मुल्क के हाल पे रहम करें। सर आपका नाम? मियाँ सलमान शोर जी। सर आपका ताल्लुक़? मेरा अंदरून शहर से ताल्लुक़ है जी, और PP 146 से। तो आप इलेक्शन जो है इस दफ़ा आपको उम्मीद है कि टिकट मिल जाएगी आपको? जी, खान साहब का हुक्म है जी। जैसा कि लास्ट कैंडिडेट हमारे इधर थे वो मुस्लिम लीग नून में जा चुके हैं और ख़ान साहब ने मुझे अब इस हल्के के लिए उतारा है, तो मैं इंशाल्लाह ताला जिस वक्त खान साहब हुक्म करेंगे हम हाज़िर हैं। पहले भी हाज़िर रहा हूँ पार्टी के लिए, 14 साल हो गए। मियाँ साहब ये बताइए, सूरत हाल के इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? इलेक्शन कराने पड़ेंगे जी, क्योंकि इलेक्शन कराना इस आवाम और इस मुल्क की ज़रूरत है और आवाम का फ़ैसला है, और आवाम के फ़ैसलों के बरक्स जाना सिर्फ माफिया का काम है, सियासी जमातों का काम। ये सब अगर इलेक्शन नहीं होते, फ़र्ज़ किया जो सूरत हाल बनी हुई है, इलेक्शन नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला कर देती है इलेक्शन होने हैं और हुकूमत का इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, तो आप क्या समझते हैं सूरत हाल में क्या कुछ यानी कि सूरत हाल बन सकती है मुल्क की? देखिए, बात यह है कि अगर तो ये अदलिया का हुक्मरानी की बात नहीं सुनेंगे और अदलिया की बात नहीं मानेंगे, तो इसका वाज़ेह मतलब है कि ये एक सियासी जमात से तल्लुक़ नहीं रखते, एक माफिया से तल्लुक़ रखते हैं जो गुंडागर्दी करने इस मुल्क में आया। फिर फैसला आवाम करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सलमान शाहिद मेहदी जी, बूरे वाला से। इलेक्शन लड़ने का मूड है जी? इंशाल्लाह ताला जी, इलेक्शन करा दे सही। PDM वाले इलेक्शन ऐसा लड़के दिखाएंगे खान की टिकट पे कि याद रखेगी पूरी PDM। फ़र्ज़ किया इलेक्शन नहीं होते तो इसी तरह जद्दोजहद बरकरार रखेंगे। इतनी दुनिया तंग कर देंगे इनके लिए कि इलेक्शन इन्हें कराने पड़ने। ये किस जज्बे के तहत इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? जी, जज्बा ये कि देखिए हमारी जो अगली नस्ल है वो किस मुल्क में बड़ी होगी? इस मुल्क में बड़ी होगी जहाँ पे डॉलर 1000 रुपए का होगा। क्या करेंगे हम? खाएंगे कहाँ से? एक दूसरे के कपड़े उतारना शुरू कर देंगे हम। तो उससे बेहतर नहीं कि इलेक्शन करा के। आपने डॉलर की बात की, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं अगर इलेक्शन हुए तो डॉलर 500 का हो जाएगा। तो वो उनकी अपनी सोच है। लंदन बैठ के तो जो मर्जी कही जाए, इधर सड़कों पे आके देखें ना हालात क्या हैं, इधर पहुंच के बताएं, फिर उनका फैसला में कबूल होगा। पहले वो इधर अवाम में आए, अवाम का हाल लें, फिर फैसला करेंगे। इलेक्शन नहीं कराना। आज PDM के सरबराही इजलास हुआ, आज PDM का सरबराही इजलास हुआ, उसमें ये मुतालबा किया गया है कि जो बेंच समात कर रहा है KP और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से वो जो है इस्तीफा दे दे। देखिए जी, 6 मोहतरम जजेस ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। अब क्या आप उनको ज़बरदस्ती बिठाएंगे? जो हमारे फाजिल जज 3 बैठे हैं, क्या उन पे हमें एतबार नहीं है? उन 6 जो जज जो बेंच का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते, ये क्या जिद है कि उन्हीं से फैसला लेना है?
जो फैसला देने को तैयार है उनकी तो सुन लो पहले। ये सब एक ड्रामा चल रहा है, तसादुम की तरफ लेके जा रहे हैं, और हमारे कायद का इशारा है कि तसादुम नहीं करना। अच्छा, इलेक्शन में लेके आ रहे हैं। आपके कायद इमरान खान ने कहा है कि अगर इलेक्शन नहीं होते जी हाँ। तो सड़कों पर आएंगे। जी हाँ। तो ये क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि अपना हक लेने के लिए एहतजाज तो जमहूरियत का हक है ना। जमहूरियत ये बताती है कि अपना हक लेना हमारा जमहूरी राइट है उनसे। हाँ, और मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊं, फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा जी हमारे पास 15 अरब रुपया नहीं है सूबे के इलेक्शन के लिए। खान साहब एक टेलीथॉन करें और बाहर के मुल्कों से 1 घंटे में 15 अरब इनके मुंह पे मारते हैं। इलेक्शन के पैसे भी खान साहब इकट्ठे करके देने को तैयार है। और मैदान में तो आओ। तो आप समझते हैं कि खान साहब आते हैं तो ये जो IMF का है कर्जा और ये सूरत हाल बनी हुई, ये ठीक हो जाएगी सारा कुछ? मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान आ गया ना, इंशाल्लाह बाहर के लोगों ने जैसे चोर को छितर पड़ते हैं ना, ऐसे डॉलर भेजने हैं, कर्जा खुद ही उतर जाएगा। और दूसरे को और बात बताओ, आईनी तौर पे वकील मेरे साथ है, 13 दिन बाद 90 दिन पूरे हो जाएंगे, अगर ये इलेक्शन नहीं कराते परवेज इलाही की हुकूमत आईनी तौर पे बहाल हो जाएगी। इसके लिए भी तैयार है। अच्छा, एक और बात है ना, अगर वो एक जो 25 लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने किए हुए थे, उनका बोर्ड तस्वर नहीं किया था, अगर वो अपील लग जाती तो फिर क्या होगा? देखिए, पहले एक दफ़ा फैसला कबूल करें। जो फैसला वो देते हैं वो तो सुनने को तैयार ही नहीं। हम अगले से अगली कहानी पे जा रहे हैं। पहले इन 3 जजों का फैसला लें, अगर तो कबूल, पहले हमें ये बताएं कि आइन के किस शिक के तहत इनका फैसला हमें कबूल नहीं होगा। क्या आइन की बुक में खुदा न खास्ता इन जजों का नाम लिखा हुआ है? खुदा न खास्ता कि ये गलत फैसला कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, इनकी पॉलिसी गलत। आपका नाम सर? एहसन रजावा का। सर, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? जी, इंशाल्लाह अगर पार्टी ने टिकट दिया तो। कौन से हल्के से? PP 131। कौन सा इलाका? ननकाना साहब। जी जी। सर, ये बताइए, इलेक्शन हो भी जाएंगे? हमारी तो पूरी कोशिश है कि आइन के मुताबिक हो जाएं, लेकिन जैसे कि वो आपकी मौजूदा हुकूमत है वो आपको पता आइन मानती नहीं और उन्होंने करवाने नहीं। PTM का इजलास हुआ सबराई आज, तो उसमें ये फैसला किया गया है कि ये बेंच जो है जो कर रहा है उमर बंदयाल साहब की क़यादत में, वो मुस्तफ़ी हो जाए। जी जी, तो वो तो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं ना। वो तो आप आज एतजाज़ एहसन साहब का बयान पढ़ें, अभी मैं उनका YouTube पे देख रहा था, उन्होंने कहा कि वो अगर 3 बेंच का भी कर रहे हैं, पहले 5 ने भी जो फैसला किया है उसमें तो वो डिक्लेयर कर चुके हैं बाकी जजेस के हम ये 5 बेंच जौन से ये मंजूर है, उसका फैसला हो गया है। जिन 2 ने इख्तलाफ राय की है उन्होंने भी कहा कि ये 5 3-4 का फैसला इसे कैसे देखते हैं आप? ये भी जो 4 का फैसला है तो ठीक है। नहीं, 3-4 का 3-4 का भी फैसला ठीक है। जो मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी है, केस खत्म हो जाता है ना? तो हो जाता है। मेरा मतलब 3-4 का भी है या 5-3 का है ये। सर, मेरी बात सुनिए सर, अगर 3-4 का आप तस्लीम करते हैं तो ये केस चल रहा है, ये खत्म हो जाता है। कौन सा केस? ये जो इलेक्शन के हवाले से उमर बंदयाल साहब की क़यादत में हो रहा है, 3 दुकनी जो बेंच कर रहा है, हाँ जी, तो ये बात खत्म हो जाता है ना? कैसे खत्म हो जाता है? 3-4 का फैसला खिलाड़ी हो जाता है, हाँ जी। तो इसकी अहमियत खत्म हो जाती है ना? कौन सा 3-4 का उन्होंने कहा है कि जी वो जो कह रहे हैं, मैंने आपसे कह रहा हूँ, आपने मान लिया, आपने कहा मैं मानता हूँ। नहीं, मैं नहीं ये मान रहा। मैं जवाब देता हूँ, भाई हैं मेरे। जी जी, मैं आपके भाई से पूछता हूँ। जी, सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपका नाम? शहजाद खान जी, सर, आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? ननकाना साहब सिटी से जी। अच्छा, ये सर, ये जैसे बात भी मैंने की है कि 3-4 का फैसला, इसे आप कैसे देखते हैं? सर, आइन की रूह से हमारे पाकिस्तान में हर इदारे का एक सरबराह है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने इदारे का सरबराह है। जैसे घर में बाप होता है ना जी, बाप की बात मानी जाती है, उसको हमारा आइन भी इख्तियार देता है कि वो सू मोटो ले और उस पर जो भी फैसला करे सबको मनोहन मानना पड़ेगा। एक और चीज़ में आपके इसी तरह ही है, जैसे हमारी पाक फौज के सरबराह आर्मी चीफ साहब हैं, जो आर्मी चीफ साहब डिसीजन लेते हैं वो सिपाही तक को मानना पड़ता है। सर, आपने बात की, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। अब बात ये है कि एक काजी ईसा साहब है, उन्होंने बेंच ने एक फैसला किया है कि जो सुओ मोटर्स के साथ केस चल रहे हैं उनको मोहर कर दिया जाए, उनको फिलहाल इल्तवा में डाल दिया जाए और नई पॉलिसी तक। इसे कैसे देखते हैं आप? इसकी भी मिसाल वही है, घर में जो बाप कहता है वो होता है। अगर बच्चा कोई इधर उधर जाता है तो उसको माननी बाप की पड़ती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक ही है। काजी ईसा का तो आप समझते हैं फैसला वो ठीक नहीं है, गैर आईनी है? गैर आईनी नहीं मैं कह सकता, मैं इसका तालिब इल्म नहीं हूँ लॉ का, पर मेरी समझ के मुताबिक हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसकी अथॉरिटी
अथॉरिटी है, जो वो कहते हैं वो बात ही हतमी है। अच्छा सर, ये बताइए कि इलेक्शन फ़र्ज़ किया नहीं होते, ये हालात ऐसे बन जाते हैं, तो पीटीआई जो है किस हद तक जाएगी? जिस हद तक हमारा लीडर कहेगा। सड़कों पर आने का उन्होंने ऐलान करना चाहते हैं। इससे ऊपर क्या हो सकता है कि हम ननकाने से 200 बंदा लेके इधर सड़क पे बैठे हैं, सारी रात गुजारनी है। हर हफ्ते आते हैं, अपने शौक से आते हैं, अपने लगन से आते हैं, अपने कायद की उसके कहने पे आते हैं। आप बाशऊर लगते हैं मुझे, माशाल्लाह, आप समझदार हैं। तो अगर इलेक्शन मुल्क में एक दिन में सारे हो जाएं तो उस पर क्या राय है आपकी? बहुत अच्छी बात है, होने चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा सब। उनका मौक़िफ़ है पीडीएम का कि खान साहब जो है ना वो बस जिद पर अड़े हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं खान साहब को किस हद तक जाना चाहिए? सर, खान साहब एक ही जिद पे अड़े हुए हैं कि इलेक्शन सारे करवाए जाएं। अब जब ये मान ही नहीं रहे, इनको नज़र आ रहा है कि हम हार रहे हैं। देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही कहते हैं ना कि सबको खुले दिल से किसी बात को मानना चाहिए। उनको अगर आप ये समझते हैं कि 2-3 माह आगे पीछे हो जाएं और एक ही दिन इलेक्शन हो तो ये पॉसिबल हो सकता है? ये फैसला हमारा लीडर करेगा, हमने तो उसके पीछे लब्बैक। आपकी क्या राय है, क्योंकि आप कैंडिडेट हैं और इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आवाम क्या चाहती है? सर, मेरी राय अपने लीडर के साथ, जो वो कहेगा हम वो माने। आवाम का क्या मूड है? आवाम का मूड ये है कि इलेक्शन सारे होने चाहिए, नहीं होते तो जो हमारा लीडर कहता वो।